तो कई लोग कहेंगे आप पे सूट ही नहीं करता। बिल्कुल नहीं, सब बोले कुछ नाम ऐसे हो गए जिनको हम मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते हम। नहीं, in fact I told my friend, I sent her a picture, I said in this film I'm playing a baby, not a baby. She said you are a good one. चाहे मैं वर्जिन हूँ या नहीं हूँ, मुझे ये बात किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी शादी होती है या शादी की बात होती है, कंफर्म होती है, लड़का लड़की घूमने जाते हैं, लड़का एक ही सवाल पूछता है धीरे से, नहीं तो पूछना चाहता है, वो मौका ढूंढता है, कब पूछूं कब पूछूं कब पूछूं, जैसा मौका मिल जाता है पूछता है कि कुल्फी खाते खाते एक बात को कैसे, अरे वर्जिन ना पहले कभी कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जो अपने आप में ऐसा नासूर बन गई है जिन्हें दशकों बाद भी बदला नहीं जा सका है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, खासतौर से उत्तर भारत में बीते कई सालों में कई प्रथाएं जिन्हें हटा दिया गया। फिर भी एक ऐसी प्रथा जिसकी हम बात कर रहे हैं जो कुछ सालों के बाद रह रहकर किसी ना किसी नए केस के तौर पर आ जाती है। 2022 में मामला सामने आया जहां एक 24 साल की लड़की की शादी हुई और उसके बाद वर्जिनिटी टेस्ट वो पास नहीं कर पाई और उसके ससुराल वालों ने उसे निकाल दिया। यही नहीं, उसके परिवार पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया, सोशली उनका बहिष्कार किया गया, मेंटल टॉर्चर किया गया, वो सब किया गया जो शायद हत्या जैसा अपराध करने वाले किसी व्यक्ति के साथ भी नहीं होता। वजह क्या थी? वजह यह थी कि उस लड़की का जब वर्जिनिटी टेस्ट किया गया तो उसमें वो फेल साबित हुई, जो समाज को मंजूर नहीं था। ऐसे मुद्दों पर बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। एक फिल्म आ रही है, एक कोरी प्रेम कथा, जो आपको टाइटल से पता चल जाएगा कि दरअसल ये इसी मुद्दे पर बात करने वाली है, पर बहुत अलग तरीके से, बहुत गहराई से। फिल्म की स्टार कास्ट हमारे साथ हैं अपने आप में अभिनय का आप इन्हें स्तंभ कह सकते हैं, एक आइडियल कह सकते हैं, पूनम ढिल्लों जी। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म के निर्देशक चिन्मय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है इस फिल्म में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल निभाने वाली खनक। तो नाम खनक है लेकिन यहाँ वो नगाड़े बजा रही हैं लोगों का, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पूनम जी, फिल्म के बारे में जब लोग शुरू में समझते हैं तब उनको ये लगता है कि एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में बात पहले कहीं ना कहीं सुनी हुई है, कही हुई है, पर बहुत अलग ट्रीटमेंट है इसका, जैसा कि ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। मतलब खुलकर के बात की गई है इस कुरीति पर। आप इस फिल्म का हिस्सा हैं, बहुत अहम हिस्सा है, लेडी ऑफ द हाउस की भूमिका आप निभा रही हैं। बीइंग अ वुमेन जो इंटरनली इतनी सेंसिबल है चीज़ों को लेकर के, उसे जब ये रोल निभाना था, क्या द्वंद्व चल रहा था आपके अंदर इस रोल के बारे में और सब्जेक्ट को लेकर के? एक जब कैरेक्टर होता है तो आप एज पूनम ढिल्लन नहीं सोचते हैं, आप उस कैरेक्टर के तरीके से सोचने की कोशिश करती हैं, उस जैसे दिखने की कोशिश करती हैं, उस जैसे बोलने की कोशिश करती हैं। पर ये जो कैरेक्टर है जो मैं निभा रही हूँ इस फिल्म में, वो मानती है इस प्रथा में। अगर वो नहीं मानती तो वो बहुत समझदार औरत है, बहुत अच्छी भी है, बहुत प्यार वाली भी है, बट उसके माइंड में इंडॉक्ट्रिन है कि ये सही चीज़ है भाई, सालों से हो रहा है, मैं भी इस प्रथा से गुजरी हूँ, मेरी माँ भी, और मेरी माँ, उसकी माँ भी गुजरी होंगी, तो ये कोई गलत नहीं है। तो जब तक हम ये सोच लोगों तक नहीं लेके आएंगे, क्योंकि जानबूझ के लोग गलत काम नहीं करते हैं, मुझे लगता है वो कन्विंस हो जाते हैं कि यही सही है। Exactly. और उसको किस तरीके से आप उनका ये माइंडसेट चेंज करेंगे वो बहुत ज़रूरी है। तो इस फिल्म में वो कोशिश की है ये समझाने की कि ये जो एक कुप्रथा है वो गलत क्यों है, क्योंकि लिटरली साइंटिफिकली भी गलत है कि एक वर्जिनिटी टेस्ट खाली एक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लीडिंग से ही नहीं प्रूव होती है, क्योंकि वो नहीं भी हो, कितनी वजहें हो सकती है जिसकी वजह से एक एक्चुअल वर्जिन होते हुए भी ब्लीड नहीं करेगी। और ये बात हमने बहुत सटल तरीके से, नॉट सो सटल तरीके से, एक प्रेम कहानी के माध्यम से, क्योंकि बॉय एंड गर्ल प्यार करते हुए शादी करते हैं, तो वो लड़का भी कहता है भाई ये तो है हमारे गांव की प्रथा, कर लो, तुम क्यों इतना शोर मचा रही हो इस बारे में। तो जब वो मना करती है लड़की, तो उसको खुद को शक होता है इस लड़की पे, और उसकी पूरी परिवार को, उसके गांव को ये लगता है कि ये लड़की गलत है, शायद इसीलिए जगह। बट वो लड़की एक गलत के खिलाफ लड़ रही है, वो अपने लिए नहीं सिर्फ लड़ रही है। सो आई थिंक जब एक अच्छा सब्जेक्ट होता है और हमारे समाज की में कुछ सुधार लाने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक एक एज अ वुमेन आप चार्ज हो जाते हैं। एग्जैक्टली, वेरी राइट, वेरी राइट।
जिनमें ये एक वैसा सब्जेक्ट है, ये एक वैसा विषय है, आमतौर पर लोग बात नहीं करते हैं। तो कोई कहेगा कि अरे ये तो कमर्शियली वायबल सिनेमा नहीं है, ये कहानी तो कोई कहेगा कि अरे कोई विवाद नया ला सकती है, कहीं पर इसे लेकर के बात हो सकती है। आपने जब ये टॉपिक चुना होगा फिल्म बनाने के लिए, क्या था रेफरेंस पॉइंट, क्या था आपके जहन में? सब कुछ दिमाग में आया था जब हम फिल्म बनाते। तो जैसे आपके दिमाग में 5 प्रश्न आए हैं, तो हम एज ए फिल्म मेकर हमारे प्रोड्यूसर के साथ सबके साथ बैठकर ऐसे 10-12 सवाल आए थे कि ये सिनेमा बनाकर हम कॉमर्शियली कितना सक्सेस हो सकता है, या क्या हो सकता है, क्या हम बदलाव लाने के लिए आए हैं, हम क्या सामाजिक क्रांति के लिए कर रहे हैं? नहीं, ये सब कुछ दिमाग में नहीं आया। हम लोग ने फिर डिसाइड किया कि नहीं, हम एक ऐसी फिल्म बनाएंगे, ऐसी स्क्रिप्ट लिखेंगे कि जो फिल्म सही मायने में एक एंटरटेनमेंट फिल्म, फैमिली फिल्म बने। भले ये बोल्ड सब्जेक्ट है, और मैं कहना चाहूँगा कि जब मेरा सर्टिफिकेशन का बात आया तब भी मुझे वो सर्टिफिकेशन, यूए सर्टिफिकेशन मिले, उसके लिए भी मुझे लड़नी पड़ी। तभी तो ये इट्स नॉट एडल्ट सिनेमा एट ऑल, इट्स अ फैमिली फिल्म। भले बात हम वो कहना चाहते हैं, तो हमारे लिए मुद्दा वो था कि जो हम लोग कहना चाहते हैं वो इतनी अच्छी तरह दुनिया के पास जाए कि शायद दुनिया उसको समझकर आगे बढ़ जाए। और अच्छी बात है, इसकी बातें होने लगे और वो लोग देखने लगेंगे, तभी तो मजा आएगा। एक औरत की बात, एक औरत के सम्मान की बात, एक मैं आपको पूछता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि आज की तारीख में दिल्ली में, बंबई में, प्रथा जाने दीजिए, जहां पर भी शादी होती है या शादी की बात होती है, कंफर्म होती है, लड़का लड़की घूमने जाते हैं, लड़का एक ही सवाल पूछता है धीरे से, नहीं तो पूछना चाहता है, वो मौका ढूंढता है, कब पूछूं कब पूछूं कब पूछूं। जैसा मौका मिल जाता है पूछता है कि कुल्फी खाते खाते एक बात को कैसे वर्जिन में पहले कभी कुछ। अभी वो टाइम पर भी वो लड़की का टेस्ट होना शुरू हो चुका है। तो ये अंदर है, माइंडसेट है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो यही बात जब हमारे दिमाग में आई तो हम लोग ने ये प्रथा के थ्रू कितने कितने विक्टिम्स या कितने लड़ाई क्या क्या हुआ उसको एक अच्छी तरह से करने की कोशिश की थी, जिसका से फिल्म बना है। खनक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है आपका, और मुझे लगता है कई फ्लेवर्स हैं आपके। एक चुलबुली लड़की भी है, एट द सेम टाइम आप फ्लैग बियरर लग रही हैं, एक बहुत बड़े चेंज की जो होने वाला है आपके ज़रिए सोसाइटी में। सो इससे पहले आप कितना जानती थी इस प्रथा के बारे में, और फिर जब आपने ग्रेजुअली जाना और इस फिल्म के बाद, तब और अब के माइंडसेट में आपके क्या फ़र्क आया और आपकी जानकारी में क्या इजाफा हुआ? जी, पहले तो जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ था तो मैं अवेयर नहीं थी। ज़रूर पता था कि लोग पूछते हैं लाइक जनरली कि आई यू वर्जिन, बट ऐसी कोई प्रथा होती है, मैं आई वॉज नॉट अवेयर। तो जब मैंने सर्च किया, वैसे ही जैसे आपने जयपुर के केस के बारे में बात की बिगिनिंग में, वैसे ही वो लड़की के बारे में मैंने पढ़ा, और मैंने ट्राई करके उनसे बात करने की भी ट्राई किया था कि मैं जान पाऊँ कि उन पर क्या गुजरी होगी, बिकॉज शी इज़ अ विक्टिम। क्योंकि उनके साथ इतना एक्सट्रीम हुआ था तो ये हमारे न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ में आया, बट ऐसी और कितनी औरतें होंगी, कितनी लड़कियां होंगी जो अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाई, और शायद कितनी गर्ल्स ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया हो। और आई थिंक ये बहुत, इट वाज द नीड ऑफ द आवर कि हम इस मुद्दे को उठाएं और इस कुप्रथा को लोगों के सामने लाएं कि आज भी प्रिवेल करे इन अ लॉट ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो जब ये कैरेक्टर मुझे मिला, सभ्यता मेरे फिल्म में कैरेक्टर का नाम है, तो एक ऐसी निडर लड़की है जो गलत के खिलाफ लड़ रही है, और वो ट्राई कर रही है कि कैसे वो लोगों को एजुकेट करे। तो कैसे वो फिल्म में जिस लड़के से वो प्यार करती है, उसकी फैमिली को फुल रिस्पेक्ट दे रही है, सब कुछ मान रही है, पर जब उस बात उसके सम्मान पे आई, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आई, तो उसने बोला कि चाहे मैं वर्जिन हूँ या नहीं हूँ, मुझे ये बात किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और वही मैं चाहती हूँ, क्यों हमेशा लड़कियों को क्यों कसौटी पे उतार दिया जाता है, क्यों हमेशा उन्हीं को क्वेश्चन किया जाता है। कभी हम नहीं पूछते लड़कों से कि आप वर्जिन हैं। उसकी गर्लफ्रेंड हो तो उससे स्टड समझा जाता है, और लड़की को अगर उसका एक अफेयर भी हो तो उससे कैरेक्टरलेस बोल दिया जाता है। तो क्यों आज भी जेंडर इनइक्वालिटी है और हम लड़कियों को क्यों जज करते हैं? तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम चेंज करें, हमारी सोसाइटी को एजुकेट करें कि देयर आर अदर रीजंस आल्सो फॉर अ गर्ल, क्योंकि आजकल की लड़कियां स्पोर्ट्स में हर चीज़ में आगे हैं, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, किसी भी रीज़न से हाइमन ब्रेक हो सकता है। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है इस फिल्म के थ्रू कि हम लोगों को एजुकेट करें और अवेयरनेस क्रिएट करें कि हाँ, ये सब हो रहा है, और
वैसे ही इस कैरेक्टर के साथ साथ मैंने बहुत कुछ सीखा और आज मुझे पता है कि इंडिया में नहीं, ये ग्लोबल इशू है। यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे WHO हो या ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, वहाँ पे भी ये रिसेंटली बहुत सारे सेंट्रल लंदन में ऐसे क्लिनिक्स थे जहाँ पे रीवर्जिनाइजेशन जैसी सर्जरीज जिसमें हाइमेन को वो रिपेयर करते हैं, वो सब किया जा रहा था। तो वो बहुत रीसेंट है कि उसे बंद कराया गया और वहाँ पे उसको एक लॉ निकला है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि ऐसे क्लिनिक्स को हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे, दे शुड बी शट डाउन, बैंड। सो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट हैपनिंग इन इंडिया, ये ग्लोबल इशू है। और किसी भी लड़की से, किसी भी औरत से ये बात पूछना उसकी डायरेक्टली उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी पे क्वेश्चन है। सो लड़कियों से क्या, लड़कों से किसी से भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाना। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है खनक जैसी करेज भी सब में होनी चाहिए क्वेश्चन बैक करने की, फाइट बैक करने की। पूनम जी, यू आर कैरिंग लेगेसी ऑफ गुड सिनेमा, some excellent, ever memorable, evergreen roles. Now coming to this point of time in cinema, जब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन है हर तरफ, कई तरह के, क्या क्या सोचना पड़ता है एक रोल पिक करने से पहले, जो आपको लगता है कि ये होना ही चाहिए? मुझे लगता है कि कैरेक्टर इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अभी आप एट माई स्टेज ऑफ करियर, अभी लेंथ ऑफ कैरेक्टर देखने से ज़्यादा आपको कंटेंट देखना है कि इज इट समथिंग इंटरेस्टिंग टू डू। जैसे कुछ इससे पहले मैंने राज बब्बर के साथ एक फिल्म की थी विच सेड उमराज की रखिया है कि इट्स एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो प्यार और रोमांस किसी भी एज पे हो सकता है। तो यू नो अलग अलग फिल्मों में अलग कैरेक्टर्स हों। अभी रिसेंटली आई जस्ट फिनिश डूइंग अ फिल्म जिसमें मैंने खूब वाइट बालों में लगा के बहुत एक यू नो ग्रैंड मदर टाइप ऑफ कैरेक्टर है, मदर बट वेरी डिग्निफाइड ओल्ड लेडी का रूप। बस कई लोग कहेंगे आप पे सूट ही नहीं करता बुढ़ापा। बिल्कुल नहीं, सब कुछ, बोले कुछ नाम ऐसे हो गए जिनको हम मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। In fact, I told my friend, I sent her a picture. I said, in this film, I'm playing a baby, not a baby. She said, you are looking as beautiful as a baby, if not better than baby. But you know, so it's a very dignified way of looking at your own as we grow older. And accepting yourself the way you are. Absolutely. And different roles need different thing. But coming back to this topic, मैं जब खनक बात कर रही थी, मुझे ख्याल में आया कि अंग्रेजी में वर्ड है एक औरत के लिए who people say कि इसने बहुत सारे अफेयर्स किए, that she is such a slut. Okay? That slut shaming एक बहुत एक sad situation है। बट एक मेल वर्जन स्लट का आपको पता है कुछ है? मेरे को तो पता नहीं, अंग्रेजी आती है काफी, बट आई डोंट थिंक देयर इज अ वर्ड आल्सो। आई थिंक इट्स ग्लोरिफाइड, it's rather glorified on a magazine cover. Yeah. There's a magazine cover where it's rather glorified. Exactly. तो ये सब बातें हो रही थी ना पूनम जी, तो मैं ऐसे ही हमारे दोस्त है, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बंदा है संजू आई थी, उसमें उसका ही डायलॉग है 300 गर्ल्स, तो ग्लोरीफाइड होता है। वही मैं कह रही हूँ, औरत को तो एक और इधर नया डेफिनेशन आ गया अल्फा मेल। आई मीन सो बट इन अ डेरोगेटरी वे तो उसके लिए कोई वर्ड है नहीं। स्लट तो बहुत डेरोगेटरी वर्ड है ना, कि गंदा औरत को गंदे से गंदा बोलना तो उसको आप स्लट बोल देंगे। बट आदमी को अगर आपको ये बोलना हो तो उसके लिए कोई वर्ड ही नहीं अंग्रेजी लैंग्वेज में। आई मीन कैन वी क्रिएट अ वर्ड व्हिच विल डिफाइन मेन विद दैट कैरेक्टर एंड लूज, है ना? सोचिए आप डिस्पैरिटी कितनी है। ग्लोरीफाइंग हो जाता है। सिर्फ हमारे सभ्यता में नहीं, अंग्रेजी लैंग्वेज में भी एक वर्ड ही नहीं है उसके लिए। सो दैट इज व्हाट आई मेंट कि ये हमारे यू आर पुशिंग पीपल हु आर वाचिंग दिस इंटरव्यू फॉर दिस एक्सरसाइज। अब वो कॉइन करने बैठ जाए, प्लीज कम अप विद देयर आइडियाज एंड देयर वर्ड्स, मे बी हमें ऐसा कोई टर्म मिल जाए। तो औरत के लिए एक शर्म की बात है इफ शी हैज एनी रिलेशनशिप, बट आदमी के लिए गर्व की बात है। ये कुप्रथा अलग बात है सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी में भी, क्योंकि ये वर्ड तो अंग्रेजी लोग यूज़ करते हैं ना, गांव वाले तो नहीं यूज़ करते हैं। तो ये वी हैव टू एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल इक्वल, आदमी हो या औरत हो उसी के सेम तरीके से। एग्जैक्टली। लास्टली पूनम जी, आपने अपने वक्त में जो तमाम पूरी की पूरी फिल्म्स करी लंबे वक्त तक, वहाँ जो विमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन थी और अभी जो फिल्म्स आ रही हैं उनमें जो रोल्स हैं कितना फिट इन आ पाती हैं? जहाँ तक महिलाओं को बहुत ख़ास ओहदा देने की बात है, विमेन इश्यूज़ पे बात करने की बात है और उन्हें सही तरीके से प्रोजेक्ट करने की बात है। जी, फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा ये फीमेल को कहते थे उनके ऊपर फिल्में नहीं बनती हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी मेल डोमिनेटेड है, पे पैरिटी है नहीं है कि which is still there, I think lots of actors to a great extent बढ़ता जा रहा है।
इट्स ऑफ कोर्स सेलेबिलिटी पहले बोलते थे सिर्फ मेल स्टार सेल करते हैं, फीमेल स्टार सेल नहीं करती, पर धीरे धीरे वो चीज़ें भी बदलाव में आ रही हैं. सो आई थिंक एज पीपल आर सीइंग कि अ वुमन ऑफ द स्पीशीज इज मोर डेडलियर देन द मेल, राइट. तो ये बहुत पुरानी एक पोइट्री हम स्कूल में पढ़ते थे. बट औरत में बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं. शी इज़ एक्चुअली मल्टीटास्किंग. आदमी से मल्टीटास्किंग नहीं होती, उसको ये काम दे दो तो वो दूसरा नहीं कर पाता है. औरत घर भी संभाल लेती है, बच्चों को भी देख लेती है, काम पे भी चली जाती है, सास ससुर का ख्याल भी रख सकती है. सो शी इज वेरी केपेबल. लुक एट पूनम ढिल्लों हरसेल्फ, जिन्होंने एक नई ब्रिगेड एक्टर्स की बना दी, वापस फिर से फिल्में भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं. लवली टू सी यू. ग्रेट पूनम जी, चिन्मय जी और खैनक, आपसे बात करके, और ऐसी फिल्में देखा जाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो बातें भी कही गई हैं, जो कहानियाँ भी कही गई हैं, जो खबरें भी आप पढ़ लेते हैं सिर्फ और बहुत ही सरसरी तौर पर निकल जाते हैं निगाह डालकर या सुन करके ख़त्म कर देते हैं, दरअसल क्या होता है उसे एक कहानी के पीछे, उसे एक खबर के पीछे पूरे समाज का जो रोल है वो कैसे डिफाइन होता है और कहाँ बदलाव आ सकता है. आपके ये फिल्म देखने से भी बदलाव आ सकता है, यकीन मानिए, इसलिए भी ये फिल्म देखना ज़रूरी है. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस बात. हमारी 5 अप्रैल को फिल्म आ रही है थिएटर्स में. प्लीज़ अपनी फैमिलीज के साथ जाके देखिए और हमें प्यार दें प्लीज़. थैंक यू सो मच.